आप सभी श्रद्धालु भक्तों को अघन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी उत्पन्न एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय बधाइयाँ। भक्तों, आज की यह वीडियो अत्यंत खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि साल 2025 में आने वाली उत्पन्न एकादशी कब है, कैसे रखनी है और इसका महत्व क्या है। ये वही एकादशी है जो पापों का नाश, पितृदोष से मुक्ति, पूर्वजों की तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाली मानी गई है। लेकिन इस बार एक प्रश्न सभी के मन में है, आखिर एकादशी कब है, 15 या 16 नवंबर? कई जगह 15 नवंबर बताया जा रहा है तो कहीं 16 नवंबर। आइए जानते हैं पंचांग और धर्म ग्रंथों के अनुसार सटीक तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 15 नवंबर की रात 12:49 से प्रारंभ होकर 16 नवंबर की रात 2:17 तक रहेगी। क्योंकि उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए उत्पन्न एकादशी व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:34 तक और विजय मुहूर्त 1:39 से 2:24 तक रहेगा। इस दिन का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी वह तिथि है जो व्यक्ति को न केवल पापों से मुक्त करती है बल्कि पितरों को मोक्ष प्रदान करती है। पद्म पुराण में कहा गया है, एकादश्या च या प्रोक्ता उत्पन्ना नाम तु स्मृता तस्या पितृगणा स विष्णु लोकं प्रयान्ति च। अर्थात जो व्यक्ति इस एकादशी को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसके पितृ विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं और व्रती को स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत की विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें, भगवान श्री विष्णु को गंगाजल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं और तुलसी पत्र के साथ पीले फूल अर्पित करें। अब संकल्प लें, श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा और नियम पूर्वक उत्पन्न एकादशी का व्रत कर रही हूँ, कृपा कर मुझे ये व्रत पूर्ण करने की शक्ति दें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। जल, अक्षत, चावल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। विशेष उपाय और नियम। इस दिन मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर दाल, बैंगन, मूली, गोभी, शलजम और सेम जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तमोगुणी वस्तुएं हैं और शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं। रात में भगवान विष्णु का जागरण करें। तुलसी के पौधे के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो भगवान शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाएं। इससे पितृदोष समाप्त होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत का पारण। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। जो भक्त 15 नवंबर को व्रत रखेंगे वे 16 नवंबर रविवार को दोपहर 12:55 से 3:08 बजे तक पारण कर सकते हैं। इस समय भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितृगणों का ध्यान करके अन्न व धन का दान अवश्य करें। शुभ योग। इस वर्ष उत्पन्न एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है। यह दिन शनिदेव और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन शाम को तुलसी के पौधे के नीचे गाय के दूध से बने घी का दीपक जलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य बढ़ता है। फल और महत्व। इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, धन संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है वह 7 जन्मों तक पितृदोष से मुक्त रहता है। अंत में भक्तों, इस एकादशी पर अपने घर और मन को शुद्ध रखें। तुलसी जल का छिड़काव करें, मंदिर में दीप जलाएं और प्रभु श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय श्री हरि।